ना आलू, ना प्याज, ना ही पालक। आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ बहुत ही क्रिस्पी, कुरकुरे, करारे से पकौड़े जो बिल्कुल यूनिक और नए तरीके से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी टमाटर और हरे धनिए के बेहद क्रिस्पी और मज़े के पकौड़े। झटपट से बन जाएंगे, ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं टी टाइम पे या फिर हल्की फुल्की भूख में। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये मज़ेदार से पकौड़े बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये यूनिक और टेस्टी टमाटर और हरे धनिया के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। अच्छे रेड वाले टमाटर लेने हैं आप लोगों ने और पके हुए टमाटर का इस्तेमाल करना है। अब टमाटर को किसी मिक्सी जार में डालें और बग़ैर पानी शामिल किए इनका पेस्ट बना लें। चलें जी, पेस्ट बन चुका है तो इसे एक साइड पे रख देते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी 2 कप बेसन का। अच्छे तरीके से छान लें और इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें तो मिक्सिंग करने में बहुत ही ईजी रह जाता है। अब इसमें कुरकुरापन लाने के लिए मैं डालूँगी आधा कप के बराबर सूजी। सूजी नहीं डालना चाह रहे तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो चलें जी, अब इसमें कुछ चटपटे मसाले भी डाल लेते हैं। तो डालूँगी इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन, जिससे पकौड़े खाने के बाद भारीपन भी महसूस नहीं होगा और इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ नमक हाफ़ टेबल स्पून और इसमें शामिल कर देंगे, मेरे पास है यहाँ पर साबित धनिया, आप कुटा हुआ धनिया भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के आप लोगों ने डाल देना है। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, हल्का सा टच देंगे, इससे टेस्ट बड़ा बेहतर आएगा। और इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 1 से 2 या जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो बस यही चीज़ें डलनी थी, सारी चीज़ें आपके किचन में ही मौजूद होंगी। अब बेसन और सूजी को घोलने के लिए मैं पहले डालूँगी टमाटर और मिक्स कर लेंगे। आप लोग इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं, पकौड़े मज़ीद क्रंची बनेंगे और बारीक कटा हुआ आलू भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं बेसन को घोल रही हूँ, फिर जितने पानी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और बेसन और सूजी को घोल लेंगे। हमने जो बैटर बनाना है ना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। देखें ऐसे थिक सा बैटर बना लें और आप लोगों ने अब इस बैटर को रेस्ट देना है क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली हुई है ना, सूजी फूलेगी जिससे ये बैटर मज़ीद थिक होगा। तो मैं क्या करूँगी, कवर लगाकर इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ढाँप कर रख दूँगी। और इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब 5 से 6 मिनट के बाद दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें और डालें इसमें 2 चुटकी के बराबर मीठा सोडा, जिससे पकौड़े बड़े ही हल्के फुल्के बनेंगे और जालीदार बनेंगे इंशाल्लाह। मीठे सोडे के ऊपर मैंने लेमन जूस डाला है, आधा नींबू का रस, जिससे मीठा सोडा एक्टिवेट हो जाएगा और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा हमें, पकौड़े फूलेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो मिक्स कर लेते हैं। अब तेल को मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसी गरम तेल में से 2 से 3 टेबलस्पून तेल उठाएं और इस पकौड़ों के मिक्स में डाल दें। चलें जी, अच्छे तरीके से आप लोगों ने ऑयल को मिक्स कर लेना है पकौड़ों में। बेहतरीन से टमाटर और हरे धनिए पकौड़े बनाने के लिए बैटर एकदम तैयार है। ऑयल पहले ही गर्म हो चुका है तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। हाथ की मदद से छोटे छोटे से पकौड़े डालते जाएं, आप चाहें तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे कि ये खुद ब खुद ही ऑयल के ऊपर तैरने लगे हैं। ये बड़े ही हल्के फुल्के और क्रिस्पी बनेंगे और टेस्ट में भी इंशाअल्लाह ताला लाजवाब होंगे। बस उलटते पुलटते रहें मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि ये अंदर तक पकें और बेहद क्रिस्पी बने।
देखें कितना खूबसूरत सा कलर आने लगा है और ये अंदर तक पक चुके हैं। इन्हें मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई किया है। बस जी निकाल लेते हैं मज़ेदार से टमाटर और हरे धनिए के पकौड़े और इन्हें सर्व करेंगे हम पुदीने की चटनी के साथ। तो ये हल्की फुल्की सी रेसिपी है, आप इसे कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने जालीदार बने हैं और आप देख रहे हैं ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। तो ये रेसिपी तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।